Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, I will discuss about theorem number 4 that are related to parallel lines. जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. लेट्स स्टार्ट. इफ़ आर ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हुई गुजरती है. तो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल मीन वो लाइन जो कि आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती, नहीं मिलती. तो अगर ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को क्रॉस करते हुए गुजरती है तो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं. ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये बात हमें प्रूव करनी है. स्टेटमेंट के लिहाज से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, लाइन L एंड लाइन M, और ट्रांसवर्सल यानी कि लाइन N इन्हें दो पॉइंट पे कट कर रही है. लाइन L को कट कर रही है पॉइंट A पर और लाइन M को कट कर रही है पॉइंट B पर. तो जब L ने दोनों पैरेलल लाइन को कट किया है तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हुए हैं. वैसे तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं. अभी हम इंटरनल अल्टरनेट एंगल की बात कर रहे हैं. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 2 3 4 नेमिंग दे दी. अल्टरनेट एंगल ऑपोजिट साइड ऑपोजिट पोजीशन वाले एंगल्स होते हैं और ये Z पैटर्न ड्रॉ कर रहे होते हैं. तो गिवन में लिख लेते हैं हम लाइन L पैरेलल टू लाइन M. दो लाइनें पैरेलल हैं. हमने लाइन L और लाइन M का नेम दिया है. लाइन N ट्रांसवर्सल है जो कि पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हुई गुजर रही है, कट कर रही है और कट कर रही है दो पॉइंट पर. लाइन L को कट कर रही है पॉइंट A पर और लाइन M को कट कर रही है पॉइंट B पर. रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले वाले के साथ यानी कि लाइन L के साथ पॉइंट A और लाइन M के साथ पॉइंट B है. अल्टरनेट एंगल्स ड्रॉ हुए हैं इंटरनल, या इसे हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 और 3. तो 1 और 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और 2 और 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो प्रूफ में हम लिख लेते हैं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4. ये बात हमें प्रूफ करनी है कि अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है. कुछ वर्किंग करनी है तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बना लेंगे. हमें ड्रॉ करना है लाइन BC. B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन M पे और BC हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये BC लाइन M पर लाई ना करती हो, लाइन M पर ना हो. तो ड्रॉ कर लेते हैं लाइन M. ये है, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो B का पॉइंट तो हो लेकिन वो M पे लाई ना करती हो. तो हमें ऐसी लाइन बनानी है कि जो कि M पे ना हो. ऐसी लाइन जो M पर लाई ना करती हो लेकिन पॉइंट B उसमें शामिल हो. BC ड्रॉ कर ली हमने. सपोज करते हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट नहीं है एंगल 3 के. तो फिर एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है जब वो एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है. तो जो हमने एंगल बनाया है, एक लाइन ड्रॉ की है और जो एंगल बनाया है ABC, हम ये सपोज कर रहे हैं कि एंगल 1 एंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है.
गिवन में हमने तमाम पॉइंट्स नोट कर लिए कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। प्रूव हमें ये करना है कि तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। कंस्ट्रक्शन में हमने ये काम किया है कि एक BC ड्रॉ की है जो कि एम पर लाई नहीं करती, और एंगल 1 को सपोज किया है कि वो एंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। प्रूफ कर लेते हैं। स्टेटमेंट और रीज़न के कॉलम ड्रॉ हुए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 वही पॉइंट लेंगे जो हमने सपोज किया है, यानी कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। चूँकि हमने ये सपोज किया है तो रीज़न में हम इसमें लिखेंगे बाय सपोजिशन। अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स कि लाइन एल पैरेलल है लाइन BC के, क्योंकि एंगल ABC BC पर लाई करता है। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AB एंड C। रीज़न में हम ये मेंशन करेंगे कि एंगल 1 चूँकि कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के, जो कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये बात पहले प्रूव कर दी जा चुकी है कि अगर अल्टरनेट एंगल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। बट हमें गिवन में ये दे रहे हैं कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। हमने ये मेंशन कर देना है कि लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, एंड रीज़न हमें लिखेंगे हम गिवन, क्योंकि ये पॉइंट गिवन से नोट किया गया है। लाइन एल पैरेलल लाइन एम के और लाइन एल पैरेलल है लाइन BC के, जबकि BC और लाइन M एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 4 इज L इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन M and BC। लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जबकि M और BC ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो L इज़ पैरेलल टू M and BC। दैट इज़ इम्पॉसिबल कि L ऐसी लाइन के पैरेलल हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स BC किसी न किसी पॉइंट पर L को भी क्रॉस करेगी, कट करेगी, तो ऐसी लाइन पैरेलल हो ही नहीं सकती जो एक दूसरे को क्रॉस करें। रीज़न इज प्लेफेयर एक्सियम। ये बात प्लेफेयर ने प्रूफ के साथ दलाइल के साथ पेश की है। एक्सियम मीन्स अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू एज द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि दलाइल के साथ जो भी स्टेटमेंट को कबूल किया जाए, सच माना जाए, वो एक्सियम होता है। और प्लेफेयर ने इस एक्सियम को पेश किया तो इसलिए प्लेफेयर एक्सियम कहते हैं। प्लेफेयर एक्सियम के मुताबिक टू इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। सो इट इज़ इम्पॉसिबल, और रीज़न में हम लिखेंगे बाय प्लेफेयर एक्सियम। सो जो हमने सपोज किया है कि एंगल ABC इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1, ये भी गलत होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि सपोजिशन हमारी गलत हुई है। सो जब सपोजिशन गलत हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एंगल 1 को कॉन्ग्रुएंट किया था, एंगल 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये बात भी गलत है। तो एंगल 1
is congruent to angle 3 because our supposition leads an absurd result या inappropriate result. रीजन में हम ये मेंशन करेंगे कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ABC जो कि हमने सपोज किया था लीड्स टू एन एब्सर्ड या इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट. प्रूफ कर दिया है हमने एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के. इसी तरह एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के. सो पॉइंट नंबर 6 में हम ये मेंशन करेंगे. सिमिलरली एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 बाय दी अबव प्रोसेस. इस प्रोसेस पर हम अमल करते हुए एंगल 2 को एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. क्विड एरेट demonstrandum. Thanks for keeping watch and keep comments. To make sure to subscribe Algebrilum, if you learned something new from this video, just click the subscribe button below in this video right now.